चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए ये समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में शनिवार को खारी ग्राम चौराहे पर स्थित पारीक रिसोर्ट में राजस्थान अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष M.D. चोपदार का आसीन के पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, मोहम्मद इकबाल काजी भीलवाड़ा जिला अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष, गुलाबपुरा हुरडा ब्लॉक के अध्यक्ष रईस कुरैशी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन पारीक, गांधी दर्शन समिति के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद पुरोहित, सलीम कुरैशी ठेकेदार आदि ने माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जयपुर से उदयपुर जाते समय अल्प समय गुलाबपुरा खारी ग्राम चौराहे पर रुके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भाजपा की कार्यशैली को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वोट चोर सरकार है। मैं कांग्रेस में अल्पसंख्यक बोर्ड का अध्यक्ष नहीं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूं। राजस्थान में माइनॉरिटी में अकेला मुस्लिम समाज नहीं है, पारसी, सिंधी, बौद्ध, जैन, सिख और भी कई बिरादरी भी है। उन्होंने गहलोत सरकार की चिरंजी योजना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम चुनाव हारे नहीं थे, हमें हराया गया है। ये बात कल हमारे नेता राहुल गांधी ने भी कही। इतना बड़ा एटम बम फोड़ा है, एक एक विधानसभा से हजारों वोट चोरी हुए हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है और हमारे नेता राहुल गांधी है। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। हम सबको सब मतभेद भुलाकर कर पार्टी के लिए काम करना है। आने वाले समय में पंचायत राज नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। आने वाले समय में जनगणना के दौरान हम सबको जागरूक रहना है। हमारा एक एक वोट वोटर लिस्ट जनगणना में आना चाहिए। सभी को सतर्क रहकर अपने नाम मतदाता सूची में से चेक करें। भाजपा पार्टी वोट चुराती है। इस दौरान चौपदार ने कहा कि गहलोत सरकार की कई योजनाओं को भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। राजस्थान में 3000 से अधिक मदरसे हैं। ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। पूर्व सरकार की मदरसे में कई योजनाओं को बंद कर दिया है। इस दौरान कार्यक्रम को आसीन के पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल काजी ने भी संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का जिले में स्वागत किया। इस दौरान मांडलगा के पूर्व चेयरमैन जफर टाक, एडवोकेट फारूक मंसूरी, पार्षद रामदेव खारोल, जामा मस्जिद सदर शाकिर हुसैन, सदर इलियास भाई, हाजी मकबूल, सलीम ठेकेदार, कायम खानी समाज के सदर उमेद खां, पार्षद प्रतिनिधि शरीफ गौरी, श्रवण दाधीच, एडवोकेट यूनुस डायर, जावेद शेख, नीरज टाटीवाल, मदन बैरवा, जाकिर रंगरेज, हुसैन लोहार, तोहिद खान, फकरुद्दीन, हकीम मेरासी, सलीम भाई, सरफुद्दीन लोहार, हरिकिशन चौधरी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें। क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद। आदमी है, हम सब कांग्रेस के सिपाही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी है। सुन लो मेरी बात को, सब हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। कोई छोटी मोटी बातों पर विचार मत करें। पार्टी जिसको टिकट दे उसको वोट दो। हमारे सामने आज जो मुद्दा है वो जनगणना का मुद्दा है। एक एक वोट हमारा वोटर लिस्ट में आना चाहिए। उसको रीचेक करो, अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी समझो। अगर नहीं समझोगे, सबसे ज्यादा बकौल एमएलए साहब के माइनॉरिटी को नुकसान है और इनका निशाना हम लोग हैं। इसलिए मेरा एक बार आप लोगों से मुतमाना गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन सब बातों को भूलकर एक बार इस जनगणना में सहयोग करें और आने वाले टाइम में नगर पालिका के चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताओ। हंगामी लाल जी आपके जब एमएलए बनेंगे, और मुझे उम्मीद है एमएलए नहीं बनेंगे, आपके क्षेत्र में विकास की गणना रहेगी। मुझे मालूम है कि जब हार होती है ना तो आदमी को दुख बहुत होता है। मेरे ख्याल से आज से 10 साल से अकाल पड़ा हुआ है, 10 साल से कोई नहीं जीता। कितने साल बताओ, कितने साल से, और मात्र 200-500 वोट, 1000 वोटों से, 154 वोटों से चुनाव आ, 60 वोटों का फर्क था। अब की बार जब इलेक्शन आए, बट सबसे बड़ी थोड़ी प्लानिंग, वोटर लिस्ट की प्लानिंग और सब मत बताओ भूलकर राजस्थान में कांग्रेस को फिर लानी है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो राजस्थान में जितनी बिरादरी मुस्लिम कम्युनिटी की है उन सब की हिस्सेदारी जिला कमेटी में रहेगी
ब्लॉक कमेटी में रहेगी और स्टेट कमेटी में रहेगी। कांग्रेस का जो सिपाही कांग्रेस के लिए काम करता है उस आदमी को प्रतिनिधित्व देने का काम हमारे नेता राहुल गांधी करेंगे, उनकी पालना में करूंगा। आप तो कान पकड़ के बोलते ना साहब ये आपके कार्यकर्ता था, आप इसको भूल गए। हमारा प्रभारी सब प्रभारी आपके जिले में आएगा, आपके जिले में आप लोगों से मिलेगा, वन टू वन मुलाकात करेगा और आप बड़ा दिल करके बोलना कि साहब हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता जफर भाई इकबाल साहब, हमारे प्रभारी साहब और अरविंद साहब खड़े साहब, ये लोग बड़ा काम करते हैं, तो कभी मौका नहीं मिला तो मौका दो, अगर मौका नहीं दो तो मुझे उड़ामा देना। मैं आपको पार्टी का जो सच्चा सिपाही है उसको पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने हमें मान सम्मान दिया, इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। के गुलाबपुरा के आसीन विधानसभा के लोगों की मोहब्बत और मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्यार है, उन्होंने रास्ते में रोक के जो मान सम्मान दिया है उससे बड़ा अभिभूत हूँ। चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से ज़्यादा राजस्थान में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटेगी, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये ऐलान कहा है कि वर्तमान का जो प्रधानमंत्री है वो वोट चोरी से प्रधानमंत्री बना है, क्योंकि इन्होंने हर विधानसभाओं में 20-50 हजार वोटों का घोटाला कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जनता बिल्कुल जागरूक हो गई है, एक मतदाता जागरूक हो गए हैं। हम सब लोग जनगणना के अंदर अपना पुरजोर ताकत के साथ अपने लोगों को जोड़ेंगे, एक एक वोट को चेक करेंगे और जब आने वाला चुनाव होगा तो राजस्थान की विधानसभा में हमारे विधायक हंगामी लाल जी पहुंचे। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, चूंकि आप राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर ये बताइए, राजस्थान में कुल कितने आपके जो है मदरसे हैं? राजस्थान में 3700 से ज्यादा मदरसे संचालित है। माननीय अशोक गहलोत जी वक्त में मदरसा बोर्ड के 81 काम हुए थे, बच्चों को ड्रेस देना, स्मार्ट क्लास देना, कंप्यूटर्स देना, फर्नीचर देना और बिल्डिंगों के लिए 15 लाख और 25 लाख रुपए की योजना देना। वर्तमान की सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर रखी है, सारा बजट रोक रखा है। एक सेक्रेटरी कदर इस किस्म का लगा रखा है जो हमारे टीचरों को परेशान करता है, हमारे बोर्ड के कर्मचारियों को परेशान करता है और हमारे जो मदरसा के संचालक उनको परेशान करता है। ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कि जितना इनको बदमाशी करनी उतनी बदमाशी करे, जितना इनको खिलवाड़ करना उतना खिलवाड़ करे। आने वाले वक्त में जब सरकार लौटेगी सूद समेत हम लोग वापस लोगों को राहत पहुंचाएंगे। और जो राजस्थान के इतिहास में माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जो काम हुए वो सरकार अगर उनकी रिपेयरिंग भी करा दे तो बहुत बड़ी बात है। सर मेरा एक आपसे अंतिम क्वेश्चन रहेगा, चूंकि आप राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यकों को आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों को लेकर? सरकार की नीतियां माइनॉरिटी के खिलाफ रही है। पिछले 11 साल से हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति देख रहे हैं, सारी योजनाएं बंद कर रखी है। और मैं तो इतना कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का जो अल्पसंख्यक है उसमें अकेला मुस्लिम समुदाय भी नहीं है, जैन समुदाय भी है, सिख समुदाय भी है, क्रिश्चियन भी है, सिंधी भी है, पारसी भी है, बौद्ध है। वो पूरा कांग्रेस के साथ है और आने वाले वक्त में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा।